जी के पास जा रहा हूं क्योंकि संजय जी मुझे पता है ये मुद्दा हो सकता है, ये डिबेट संजय जी आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी उसमें ना आ रही हो क्योंकि आप तो सेफोलॉजिस्ट हैं। पर क्या करें, यही विडंबना, यही सच्चाई है इस देश की राजनीति की, और जिसे राहुल गांधी भी मान चुके हैं, कांग्रेस भी मानती है कि धर्म तो हमारे समाज का, राजनीति का केंद्र है। तो क्या करें, क्या इस पर वोट पड़ता है संजय जी, ये भक्ति दिखने से, दिखाने से चुनाव से पहले? बिल्कुल मानक। आप देखें, जिन दो बातों की चर्चा होती है चुनाव में लगातार, जाति के आधार पर वोटरों को लुभाना या मोबिलाइज करना और धर्म के आधार पर वोटरों को लुभाना, ये दोनों कानूनी तौर पे प्रतिबंधित है। इन दोनों का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखिए, देश की राजनीति जिस तरह से चलती रही है लगातार कई सालों से, कई दशकों से, दोनों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। आप आज धर्म पे हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो यात्रा गए हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, उस पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल इस आस्था पर, धर्म के नाम पर आज जिस तरह से लोग गोलबंद हो रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं, इसका पार्टी के जनाधार पर असर पड़ता है। लेकिन सिर्फ यही एकमात्र चीज नहीं है जो पार्टी को जीत या हार दिलाएगी। जीत दिलाने के लिए सिर्फ धर्म का सहारा नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक, आपको पार्टी का जनाधार होने की आवश्यकता है। और पार्टी का जनाधार कई कारणों से होता है। प्रशासन, शासन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पार्टी ने, जब वो सरकार में होती है तो अच्छा शासन करना, तभी आपको एक सॉलिड जनाधार बनता है। और ये जो हम लीडरशिप की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और जो तमाम, जिसको आप हथकंडे कह लें या अलग अलग टूल्स कह लें मोबिलाइजेशन के, इन सब का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है वोटरों के दिमाग पर। ओके। और क्या वाकई ये जो हम बार बार विश्लेषण करते हैं कि पिछले गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर गए और इसीलिए बीजेपी को 100 के नीचे 99 पर रोक दिया था, आप इस थ्योरी से सहमत हैं? क्या फर्क पड़ा था क्या पिछले चुनाव में, और क्या इस बार पड़ सकता है क्या? देखिए, चुनाव में फर्क पड़ा वो तो हमें साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि बीजेपी 99 पर थी और कांग्रेस 77 पे चली गई थी। चुनाव के नतीजे अलग थे, लेकिन इसका सीधा सीधा संबंध इस बात से नहीं निकाला जा सकता कि राहुल गांधी चूंकि मंदिर मंदिर घूम रहे थे, इसी वजह से कांग्रेस अच्छा की। कई और अन्य कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस का प्रदर्शन अपने पिछले चुनाव की तुलना में गुजरात में अच्छा रहा। लेकिन सीधा सीधा संबंध तो किसी भी फैक्टर से निकाल पाना मुश्किल है। कुछ सर्वेक्षणों के बदौलत हम कुछ न कुछ निष्कर्ष पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट, अगर हम कहें कि रिलेशनशिप, कांग्रेस का प्रदर्शन इसी के लिए अच्छा रहा गुजरात में क्योंकि राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमे। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की एनालिसिस हम कर सकते हैं कि सिर्फ उसकी वजह से ही कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है।